मध्य प्रदेश की बैतूल में आमला रोड का ताजा मामला सामने आया था, जहां रहवासी अपने घरों में बारिश का पानी भरने से खासे परेशान थे। उनका कहना था कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया और उसके कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी और सारा पानी उनके घरों में और रोड पर भर जाता था, जिससे बारिश के जहरीले जीव सांप बिच्छू निकलना आम बात हो गई थी। दिन में 4-5 बार सांप बिच्छू निकल रहे थे। इससे छोटे छोटे बच्चों की और परिवार की महिलाओं पर जान का खतरा बना रहता था। आपको बता दें कि 2 साल से मुकेश यादव ने बताया कि वे और उनका परिवार ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर थे। आवेदन देने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ने आज तक आकर नहीं देखा, न ही इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था भी नहीं कराई गई थी और नाले पर निजी निर्माण से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरे पक्षी की महिला साधना पांडे का कहना है कि उन्होंने जिस भूमि पर निर्माण किया वह उनकी स्वयं की भूमि है, जिसकी रजिस्ट्री उनके पास है। उसमें लिखित रूप से नाला नहीं दर्शाया गया। महिला साधना पांडे ने आरोप लगाया कि नगरपालिका द्वारा नाले को खोला गया, जिससे नाले में भरा हुआ पानी उनकी निजी प्रॉपर्टी में बनी नर्सरी में घुस रहा है, क्योंकि जिस निर्माणाधीन भूमि को शासकीय बताया जा रहा है वह भूमि रजिस्टर्ड भूमि है, जिसकी रजिस्ट्री भी श्रीमती पांडे के नाम से की है। नापाकी इस कार्यवाही के चलते उन्हें भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि नगरपालिका एवं राजस्व विभाग इस ओर कागजी जांच पड़ताल कर निष्पक्ष कार्यवाही करे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना कालापाठा के सरस्वती स्कूल के पास हुई है, जहां एक बालक ने अपनी जान एक खंती में डूबने से गंवा दी और इस नाले के अतिक्रमण के चलते आसपास में इसी तरह से बारिश का पानी भरा जाता था, जिसमें एक आदमी का आराम से डूब सकता था। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर 24 घंटे में ही देखने को मिल गया। नगर पालिका प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जेसीबी और पूरी टीम को ले जाकर नाले को खुलवाया गया और पानी निकासी की व्यवस्था की गई। साथ ही रोड के बाजू में नाली बनाकर पानी को सुचारू रूप से नदी तक जाने की व्यवस्था की गई है। इससे परेशान रहवासियों में उत्साह की लहर है और उन्होंने मीडिया को खबर प्रकाशन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इरशाद खान, मामू की रिपोर्ट है। वो स्थल पर गए और निरीक्षण करने पे, क्योंकि वो देखा हुआ स्थान है मेरा, तो मुझे ये तो पता है कि वो काफ़ी निचले स्तर पर था, तो पानी उसके चारों तरफ भरा रहता था। तो ये जब टीम जाके वहाँ इंस्पेक्शन किया तो वीडियोस वगैरह मैंने मंगाए, तो कुछ बताया गया कि पुराने समय में वहाँ पे रोड अक्रॉस पानी निकलने का अरेंजमेंट था। क्योंकि शाम उस समय हो गई थी उस दिन, तो फिर समन्वय किया गया पीडब्ल्यूडी और हमारे बीच में, और फिर हमने राजस्व विभाग से भी बात करी कि पारंपरिक रूप से जल निकासी की क्या व्यवस्था है। तो अगले दिन फिर सभी ने संयुक्त वहाँ पे स्थल पर जाकर निर्धारण किया कि कहाँ से पहले से पानी निकला करता था पूर्व के वर्षों में, और वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक ये कहा जा रहा था कि ये ज़मीनें उनकी हैं, जबकि जब पटवारी को हम लोगों ने सामने रखा तो निश्चित हुआ कि ये नाला ये था, नेचुरल ड्रेन किस तरफ था, और वो जगह उनके द्वारा बताई गई। तो हमारे अमले ने जल्दी उस जगह को खोदा और पूरा नाला वापस रीइंस्टेट किया गया और जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो बताया गया कि वो सरकारी नाला नहीं है, इसीलिए हमने केवल पीडब्ल्यूडी और इनको बुलाया था कि क्या है, जो पानी वहाँ पे दिख रहा है वो तो पर्याप्त है और वो बहुत लो लाइंग एरिया है, वो यहाँ अभी की समस्या नहीं है, वो हमेशा की समस्या है। और अगर वहाँ उस लो लाइंग एरिया में घर बनाया जाएगा तो ये समस्या रहेगी, क्योंकि वो जो रोड है पीडब्ल्यूडी की, वो अक्रॉस काफ़ी बड़ी और चौड़ी और गहरी ऊंची रोड है, उसको किसी भी तरीके से तोड़ना संभव होगा नहीं, और नेचुरली वहाँ निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। परंतु जिस एंगल से निकाला गया है ये सरकारी जगह है, सड़क के बगल का जो ROW कहलाता है वो एरिया है जहाँ से जल निकासी का प्रबंध किया जा सकता है। जैसे पीडब्ल्यूडी ने अपनी नाली लगातार बनाई हुई है, उस एरिया तक नहीं ले गए, अन्यथा पूरे हमारे खेत में, हमारी नर्सरी में जा रहा है ये पानी। पूरा घर, मेरे रास्ता जाने आने का रास्ता ब्लॉक हो गया है और इनके पानी की वजह से। मेरे घर में मेरी बुजुर्ग सास रहती है 82 साल की, जिनको की अटैक आ चुके हैं 2, और मेरे को रात अंधेरे कभी भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आप देखिए ऐसे में कैसे लेके जाऊं मैं। और ये जो अतिक्रमण की बात करते हैं, रजिस्ट्री की बाकायदा रजिस्ट्री मेरे पास, फिर इन लोगों ने बेची क्यों? वो लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप पूरी रजिस्ट्री, पूरी उसकी रजिस्ट्री की पूरी जांच की जाए फिर ना, उन लोगों ने बेची क्यों रजिस्ट्री है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ही चाहते हैं हमारे हमको कम से कम हमको जाने आने का रास्ता तो हमारा क्लियर हो, जाने आने का रास्ता हमारा क्लियर। हम कैसे रात अंधेरे हमको जाना आना रहता, कैसे जाएंगे? हमारी गाड़ी आ नहीं पाती, हम कुछ नहीं। अगर हमारी सास की तबीयत खराब होगी तो हम कैसे लेके जाएंगे उनको हॉस्पिटल? क्या नाम है आपका? मेरा सर मुकेश यादव। मुकेश, ये पानी की समस्या का क्या हुआ आपके?
सर ये मैंने परसों आपसे शिकायत करी थी, तो मीडिया आया था, मीडिया ने मेरे से जानकारी ली, मैंने मेरे घर की पूरी बात बताई सर। तो आज उनने पूरी खबर चल रही, तो खबर के कारण नगर पालिका के लोग कर्मचारी आए और अपने वो क्या बोलते PWD भी आया, आज उनने घर से पानी निकाल दिया सर। तो आज अच्छा हुआ, बच्चे उन परेशान चल रहे थे, मैं परेशान इधर उधर भटक रहा था सर। ये तो मीडिया वाले भैया लोग ने हमारी आज पूरी समस्या का हल करा। तो सर आज ये यहाँ पे पूरा प्रशासन आके ये काम कर दिया मेरा सर। मानते हो कि 2 साल से परेशान हो रहे थे? जी सर, जी सर। मैंने आप सर को लोगों को जानकारी दी, तो आपने 2 दिन में मेरा काम करवा दिया सर जी। ये मेरे को इसकी बहुत बड़ी समस्या का आपने समाधान किया, इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत वो करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर जी। मेरे बच्चे वो परेशान हो रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, गेहूँ खराब हो गया जो सर 1 साल के लिए खाने के लिए अनाज रखा था, कोठी में पूरा उग गया सर जी। तो आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी, मेरे घर का पानी निकाला, तो बस जी सर धन्यवाद, इतना मेरे। ये जो पानी रुक रहा था, ये किस वजह से रुक रहा था? ये कब्जा के कारण से, सरकारी नाला पे कब्जा सर। ये किस किसने कब्जा कर